Hello bachcho, let's read the question. So the question says assertion mercury cell does not give steady potential. Reason in the cell reaction ions are not involved in solution. Option A, both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but the reason is false. Option D, assertion is false but the reason is true. So the key concept देखो इसमें हमें की कॉन्सेप्ट समझना है। सो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सो एनोड पे एट एनोड जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी Zn Hg which is an amalgam 2OH negative and this gives 2 electron plus H2O plus ZnO सॉलिड फॉर्म में। एंड अगर हम कैथोड पे देखते हैं, ठीक है, सो एट कैथोड ये हो जाएगी हमारी HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव्स Hg लिक्विड फॉर्म में प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। सो ये जो हुई है हमारी ये एट कैथोड हुई है। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखती हूँ, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जो होती है वो हमें क्या देगा, ओवरऑल रिएक्शन में हमें मिलेगा ZnHg plus HgO in the form of solid gives ZnO solid plus Hg in the form of liquid. So हम देख सकते हैं इसमें there is no involvement of ions, ठीक है। So ये ओवरऑल रिएक्शन मिलती है, so there is no involvement ऑफ आयंस। हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन में हमें कोई आयंस नहीं मिले हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो जब आयंस प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। और जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है तो अगर हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, ई सेल की वैल्यू निकालते हैं, तो वो भी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो अगर हम क्या करते हैं अपना असर्शन देखते हैं, मर्क्यूरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ई सेल की वैल्यू लिखती हूँ फॉर मर्क्यूरी, ठीक है, अगर मैं सेल पोटेंशियल वैल्यू लिखती हूँ तो ये कितनी आती है, माइनस ऑलमोस्ट आती है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1.35 वोल्ट, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लाइफ, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है आयंस का, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है, इट गिव्स ए स्टडी पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो हमें क्या स्टडी पोटेंशियल मिलता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं, इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन अ सॉल्यूशन, सो ये क्या है, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, आयंस इन्वॉल्व होते नहीं है। सो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।